अगर आपके किसी पौधे की ग्रोथ रुक गई है और वो पौधा लगे हुए तकरीबन 6 महीने भी हो गए लेकिन पौधे की ग्रोथ अभी तक शुरू नहीं हुई, तो वो कैसे शुरू होगी? 3 कौन से ऐसे काम करने पड़ेंगे जिसकी वजह से आपके पौधे की ग्रोथ फिर से शुरू हो जाएगी? अगर यही मसला आपके पौधों के साथ भी है तो ये वीडियो आपके लिए ही बन रही है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, इसलिए इसको ज़रूर देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल हल हो जाए। पौधे की ग्रोथ रुकने के पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। हम वजूहात के ऊपर बात नहीं करने वाले, हम तो बताने वाले हैं कि आपके पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है, अब उसको दोबारा से शुरू कैसे करना है। पौधा सब्जी वाला हो, पौधा फल देने वाला हो या फिर पौधा हाउस प्लांट हो, फूल देने वाला पौधा, अक्सर उन पौधों की ग्रोथ रुक जाती है जो पेरेनियल पौधे होते हैं, पक्के पौधे होते हैं, जैसे कड़ी पत्ता, गुलाब का पौधा, मोतिये का पौधा। लंबे टाइम के लिए आपके गमले के अंदर या ज़मीन में लगा हुआ है लेकिन उसकी ग्रोथ रुक चुकी है, वो बढ़ ही नहीं रहा, 1 इंच भी बढ़ना मुश्किल हो गया। तो उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल है कि उन पौधों को गमलों में से निकालें और उनको रीपोर्ट करें। यानी गमले में से मिट्टी का बाउल बाहर निकाल लीजिए, आधी मिट्टी को काट दीजिए और दोबारा से उसको शिफ्ट कर दें उसी गमले के अंदर। अगर नई मिट्टी मिल जाए तो उससे भी अच्छा है, क्योंकि पुरानी मिट्टी में कोई ना कोई तो गड़बड़ होगी। जैसे खाद का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाना, जैसे मिट्टी का ज़्यादा सख्त हो जाना भी पौधे की ग्रोथ के ऊपर बुरा असर डालता है। तो आधा मिट्टी का बाउल काट दिया और फिर से उसी गमले के अंदर लगा दे अगर मिट्टी ठीक है तो। अगर आपको शक है तो फिर नई मिट्टी, जो बल मिट्टी होती है, बिना किसी खाद के, ये दूसरा स्टेप है कि बिना किसी खाद मिक्स किए आपने नई मिट्टी में उस पौधे को रीपोर्ट कर देना है। और तीसरा काम तो बहुत आसान है, अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जान लीजिए, अगर मिट्टी के अंदर आपने थोड़ा सा भी गाय का गोबर या थोड़ा सा भी NPK खाद मिक्स कर लिया तो फिर पौधे की जड़ें गलना शुरू हो जाएंगी। क्यों? वो इसलिए कि जब हमने पौधे को बाहर निकाला था इसकी मिट्टी आधी काट दी थी, यानी इसकी आधी जड़ें भी कट चुकी थीं। और नई जगह पर जाने के बाद अगर नई मिट्टी के अंदर आपने खाद मिक्स कर ली, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा मिक्स कर लिया, तो फिर रूट्स गलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी रूट फीड को ले नहीं पाएगी। तो नाइट्रोजन ज़्यादा मिलने की वजह से या फिर फॉस्फोरस या फिर डायरेक्ट केमिकल ज़्यादा मिलने की वजह से रूट्स वहाँ से गलना शुरू हो जाएंगी, जिसको कहते हैं रूट रोट हो जाना। तो फिर पौधे की ग्रोथ थोड़ी बहुत जो हो रही थी वो भी नहीं होगी। और सम टाइम ऐसा भी होगा कि जब आपने रीपोर्ट पौधे को कर लिया और उसके जो पुराने पत्ते होंगे वो सूख जाएंगे और फिर नए सिरे से जगह जगह से टहनियाँ बनने लगेंगी और पौधा देखते ही देखते बुशी हो जाएगा। पत्ते किन पौधों के जड़ेंगे? जैसा कि मनी प्लांट का पौधा, अगर इसकी बेल को हम रीपोर्ट करने की कोशिश करें तो फिर इसके पत्ते सूख जाते हैं, लटक जाते हैं, गिर जाएंगे, फिर नए सिरे से इनकी ग्रोथ शुरू होगी। बाकी फूल देने वाला पौधा हो, जैसे गुलाब का, मोतिया, जैस्मीन, हाइबिस्कस, कोई सा भी पौधा हो, वो स्ट्रेस में नहीं जाएगा। इसीलिए तो कहा कि मिट्टी के अंदर किसी किस्म की कोई खाद मिक्स नहीं करनी। आपका पौधा पहले ही किसी न किसी वजह से स्ट्रेस में था और जब उसको रिपोर्ट करके फिर से आपने खाद दे दी तो वो तो फिर से परेशान हो जाएगा। अभी उसके परेशानी के दिन ख़त्म करने हैं, एक कुदरती माहौल बनाना है उसके लिए, जिस माहौल के अंदर हमने कोई खाद मिक्स ना की हो। ना मिट्टी के अंदर खाद मिक्स करनी है और ना बाद में पानी के अंदर हल करके गमले में या फिर पौधे के पत्ते के ऊपर स्प्रे करना है। बस सिंपल मिट्टी के अंदर उसको शिफ्ट कर देना है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट काम कि आपने उस पौधे को धूप वाली जगह पर नहीं रखना, यानी फुल धूप में बिल्कुल भी नहीं। उसको रखना है तो शेडी एरिया में, जैसा कि यहाँ पर अभी शेडी एरिया बना हुआ है। वो जो चमक दिख रही है वो डायरेक्ट सनलाइट है। यहाँ पर अगर पौधे को रखेंगे तो पौधा मज़ीद स्ट्रेस में जाएगा, ख़ास तौर पर गर्मी के दिन में। पौधे को रिपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि वो किसी भी सीज़न में ग्रोथ शुरू कर लेगा। पौधा तभी रिकवर हो पाएगा जब उसका ग्रोइंग सीज़न होगा। गर्मी के दिनों में बढ़ने वाले पौधे होंगे तो वो गर्मी के दिन में ही बढ़ेंगे, चाहे उसको आप रिपोर्ट कर लें। जैसा हरी मिर्च का पौधा ये गर्मी के दिन में बढ़ता है, अगर इसको सर्दी के दिनों में, जैसे जनवरी के महीने में आप समझें कि इसकी ग्रोथ रुक चुकी है और हम इसको रिपोर्ट कर दें और इसकी नई ग्रोथ शुरू हो जाए, ये बिल्कुल नहीं होगा। बस आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि कौन सा पौधा कौन से मौसम में अच्छी ग्रोथ करता है, तभी रिपोर्टिंग का फ़ायदा होता है। शेडी एरिया में आपने रख दिया, कम से कम 1 हफ्ते तक शेडी एरिया में वो पौधा पड़ा रहना चाहिए, लेकिन बिल्कुल अंधेरा नहीं होना चाहिए। ब्राइट लाइट तो आनी ही चाहिए ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। पत्तों के ऊपर जब धूप पड़ती है, थोड़ी सी रोशनी पड़ती है तो पौधा खाना बनाने लगता है, तो उसका खाना बंद नहीं करना हमने, इसलिए रोशनी देना बहुत ज़रूरी होगा।
और जैसे ही आपको लगे कि 7 या 10 दिन के बाद आपके पौधे की नई शूट्स आने लगी हैं, तो फिर आप उस पौधे को फुल धूप में रख सकते हैं, अगर वो पौधा फुल धूप में रखने वाला है तो। अगर शेडी एरिया वाला पौधा है तो उसको शेडी एरिया में ही पड़ा रहने दीजिए। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनके ऊपर फोकस करना आपका काम है। थोड़ा सा नॉलेज तो होना ज़रूरी है, तभी जाके आपके पौधे रिकवर हो पाते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।